जादुई सुनहरा घर का जादू। सूरजपुर गांव में कंचन नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माँ बाबा नहीं थे, पर उसकी एक छोटी बहन थी रिंकी, जिसकी जिम्मेदारी भी कंचन के ऊपर ही थी। कंचन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कहीं काम नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से उसे गांव के सेठानी के घर झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है और उसी से किसी तरह से कंचन अपना और अपनी बहन का पेट पाल रही होती है। लेकिन बदकिस्मती से सेठ को भी पूरा परिवार के साथ बिलाया जाना पड़ जाता है। कंचन, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। क्यों मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं कंचन, तुम्हारे साहब की विलायत में नौकरी लग गई है और हम सब भी अब विलायत जा रहे हैं। यह सुनकर कंचन बहुत उदास हो जाती है और उदास मन से घर आकर बैठ जाती है। कंचन को उदास देखकर उसकी छोटी बहन रिंकी बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों हो? दीदी, आपने कहा था इस बार आपको जब सैलरी मिलेगी तो आप मुझे डॉल दिलाओगी। लगता है आप मेरे लिए गुड़िया लाना भूल गई हो, इसलिए उदास हो। हाँ छोटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर नहीं आई। कोई बात नहीं दीदी, आप दुखी मत हो, आप मेरे लिए कल गुड़िया ला देना, मैं एक दिन और इंतज़ार कर लूँगी। कंचन को समझ नहीं आता है कि आखिर अब उसे कहाँ काम मिलेगा। इतनी मुश्किल से तो उसे सेठानी के घर काम मिला था। अगले दिन कंचन काम की तलाश में निकल जाती है। तभी रास्ते में वो देखती है कि एक लड़की अकेले जोर जोर से रो रही है। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बोल सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्या तुम मुझे ऐसी जगह ले जा सकती हो जहाँ थोड़ी धूप हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। कंचन उसे सहारा देकर एक बगीचे में ले जाती है जहाँ पर धूप ही धूप थी। धूप मिलते ही वो लड़की एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। क्या आप तो एक परी हैं? हाँ कंचन, मैं खुशी परी हूँ। मैं यहाँ खेलने आई थी, पर पानी में जाने से मेरे पंख गीले हो गए थे, जिस वजह से मैं उड़ नहीं पा रही थी और मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी चली गई थी। तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम एक नेक लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना बोलते ही परी अपनी जादुई छड़ी से एक सुंदर सा तस्वीर मंगाती है। तस्वीर में एक बहुत ही सुंदर सा सुनहरा घर बना हुआ था। परी कंचन को तस्वीर देते हुए बोलती है, कंचन, इस तस्वीर को तुम अपने घर की दीवार पर लगा देना। अगले दिन जब तुम काम की तलाश में निकलोगी और तुम्हें रास्ते में कहीं ऐसा ही घर दिखे तो तुम उस घर के अंदर जरूर जाना। वहाँ तुम्हें ज़रूरत का हर वो सामान मिल जाएगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी, लेकिन तुम वहाँ से उतना ही सामान लेना जितना कि तुम्हें ज़रूरत हो। अगर तुमने लालच की तो यह सुनहरा घर अचानक गायब हो जाएगा। और हाँ, तुम इस घर की मदद से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करोगी तो ये घर तुम्हें हर जगह दिखाई देगा। लेकिन याद रखना, इस घर में अपने साथ किसी को अंदर लेकर मत जाना, वरना यह जादुई सुनहरा घर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है परी जी। इतना बोलकर परी कंचन को वो जादुई तस्वीर देकर अपने परिदेश लौट जाती है। कंचन भी तस्वीर को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उस तस्वीर को घर के दीवार पर टांग देती है और दूसरे दिन काम की तलाश में निकल जाती है। पूरे दिन काम ढूंढने के बाद भी कंचन को कोई काम नहीं मिलता है। तभी उसे अचानक वही तस्वीर वाला सुनहरा घर दिखाई देता है। कंचन घर को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उस घर के अंदर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो जरूरत की हर चीज है, कपड़े, गहने, खाने पीने की चीजें, खिलौने, यहाँ तो सब कुछ है। पर कोई बात नहीं, मुझे तो बस अपनी बहन के लिए कुछ खिलौने और अपने लिए थोड़ा सा खाने का सामान ही चाहिए। कंचन अपने घर की ज़रूरत का थोड़ा थोड़ा सामान ले लेती है और अपने घर की ओर चल देती है। घर आकर कंचन रिंकी को खिलौने देती है।
दीदी ये खिलौने तो बहुत ही अच्छे हैं। दीदी आप बहुत अच्छी हो। आई लव यू दीदी। खिलौना पाकर रिंकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। एक दिन की बात है, कंचन के पड़ोस में रहने वाली बिमला चाची की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। दवा की दुकान नजदीक में ना होने की वजह से कंचन सोचती है, काश अगर मेरे पास उस सुनहरे घर का पता होता तो मैं अभी जल्दी से जाकर काकी के लिए वहाँ से दवाई लाकर काकी को दे देती, जिससे काकी जल्दी ठीक हो जाती। कंचन के ऐसा सोचते ही अचानक वो सुनहरा घर उसके सामने दिखाई देने लगता है। वो दौड़कर घर के अंदर जाती है और काकी के लिए दवाई लेकर वापस आ जाती है। इसी तरह कंचन उस दिन के बाद से गांव के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगती है। उसे जब भी कोई मुसीबत में दिखता वह उसके लिए उस जादुई सुनहरे घर से सामान लाकर दे देती। इधर कंचन को लोगों की इस तरह से मदद करता देख उसकी सहेली मोना सोचती है, ये कंचन तो कोई काम भी नहीं करती, फिर ये लोगों की इतनी मदद कैसे कर रही है? आखिर इसके पास इतने पैसे और सामान कहाँ से आ गए? मुझे पता करना पड़ेगा। ये सोचकर मोना उसका पीछा करती है। उसका पीछा करते करते मोना देखती है कि कंचन एक घर के अंदर जाती है और वहाँ से बहुत सारी चीजें लेकर बाहर आ जाती है। अच्छा तो ये बात है, कंचन ये सब इस जादुई सुनहरे घर के जादू से लेकर आती है। आज आने दो इस कंचन की बच्ची को, मैं भी आज उसके पीछे उस घर के अंदर जाकर देखूं तो आखिर ऐसा कौन सा जादू हो रहा है उस घर के अंदर। अगले दिन मोना चुपके से कंचन का पीछा करते हुए उस जादुई सुनहरे घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर जरूरत की इतनी सारी चीजों को देखकर मोना बहुत ही खुश हो जाती है। इधर इन सब चीजों से बेखबर कंचन जैसे ही घर से अपने जरूरत की चीजों को उठाती है, उसके हाथ लगाते ही चीजें गायब होने लगती है। आखिर ये क्या हो रहा है? ये चीजें अचानक कैसे गायब हो रही है? कंचन समझ जाती है कि उसके साथ कोई दूसरा भी उस जादुई सुनहरे घर में घुस आया है। वह जैसे ही पीछे पलटती है तो पीछे उसकी सहेली मोना खड़ी होती है। और ये क्या, अचानक से वो जादुई सुनहरा घर पूरी तरह से गायब हो जाता है और दोनों एक खुले मैदान में खड़े हुए मिलते हैं। मोना तुम अंदर कैसे आई? अरे आने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेती, तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती। इस तरह मेरे पीछे पीछे इस जादुई सुनहरे घर के अंदर आने की क्या जरूरत थी? अब देखो तुम्हारी वजह से ये जादुई सुनहरा घर गायब हो गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे करूंगी? कंचन लेकिन ये घर गायब क्यों हो गया? यह एक जादुई घर था जिसमें सिर्फ मैं ही जा सकती थी और मैं ही उसके घर के अंदर से जरूरत का सामान ला सकती थी। पर तुमने ये क्या कर दिया मोना? तुम्हारी वजह से जादुई घर गायब हो गया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे ये बात नहीं पता था कि मेरे इस घर के अंदर आने से ये घर गायब हो जाएगा। घर के गायब हो जाने से कंचन बहुत ही परेशान हो जाती है और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है। तभी वो परी आसमान से उतरकर एक बार फिर आती है और कंचन से कहती है, कंचन मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश थी, पर तुम्हारे इस दोस्त के आने से यह जादुई सुनहरा घर गायब हो गया। पर कोई बात नहीं कंचन, अब तुम्हें इस घर की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अब इतनी संपन्न और मेहनती हो चुकी हो और तुम्हारे अंदर इतनी दया की भावना भर चुकी है कि अब तुम्हें कहीं भी कोई भी बड़ी आसानी से काम दे देगा। आखिर तुमने इतने लोगों की मदद जो की है। आप सही कह रही हो जादुई परी, अब मुझे इस जादुई सुनहरे घर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो मेरे साथ मेरा पूरा गांव है। ठीक है कंचन, हमेशा खुश रहो और खूब मेहनत करो। इतना बोलकर वो परी वापस से अपने परीलोक में चली जाती है। मुझे माफ कर दो कंचन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें किसी से बिना पूछे उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने आप पे ही भरोसा रखना चाहिए। आज मेरी वजह से यह जादुई सुनहरा घर हमेशा के लिए गायब हो गया। तुमने बिल्कुल सही कहा मेरी बहन, हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। यह जादुई सुनहरा घर गायब हो गया तो
तो कोई बात नहीं, हमें हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।